चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स में 4 फरवरी और 5 फरवरी के करंट अफेयर्स रहेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप पेन और पेपर लेके बैठें और इम्पोर्टेंट टॉपिक को नोट करते रहें। तो पहले देखते हैं 4 फरवरी के करंट अफेयर्स। तो यूएस टैरिफ जो है वह 25% से 18% पे ड्रॉप हो गया है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया है रिवाइज रेसिप्रोकल टैरिफ इंडियन गुड्स पे। पहले जो कि 25% था उसको अब 7% घटा के 18% कर दिया। और 16 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन में स्टेट को 41% शेयर मेंटेन रखा है सेंट्रल टैक्सेस में से 2026 से लेकर 31 तक। और इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट वीरभद्रन रामनाथन जी को नोबेल ऑफ जियो साइंस मिला है। और 27 वर्षीय काबुकियानो ने एंडीज माउंटेन को क्लाइम किया है जो कि साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। अब बात करते हैं 16 फाइनेंस कमीशन की। तो उन्होंने स्टेट को 41% शेयर दिया है सेंट्रल टैक्सेस में से। और इसका फोकस एरिया रहा है आउटकम बेस्ड एक्सपेंडिचर पे, बेटर टैक्स ट्रांसफ़र मैकेनिज्म और स्ट्रॉन्गर फिजिकल डिसिप्लिन पे। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बिगेस्ट गेनर है कर्नाटका है। उसका शेयर जो पहले 3.65% था वो अभी 4.13% हो गया है। 3.65% से 4.13% हो गया है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे केरला आता है जो कि सेकंड लार्जेस्ट गेनर है। और इंडिया पे यूएस का रिवाइज्ड रेसिप्रोकल टैरिफ हुआ है जो कि 2 फेब को डिसाइड हुआ था। तो प्रीवियस टैरिफ 25% से घटकर 18% हो गया है। इसमें 7% का रिडक्शन है। तो पीएम मोदी और यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच जो है फोन पे बात हुई थी। फिर उसके बाद टैरिफ कम करने की घोषणा हुई और टैरिफ 25% से अब 18% हो गया है। अब बात करते हैं ग्रेट माइग्रेशन सर्वे के लिए। तो इसको कंडक्ट कराया था नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, जिसका कि टाइमलाइन रखा है जुलाई 2026 से जून 2027 तक। और यह इंटरस्टेट सीजनल डाटा और रूरल अर्बन डाटा पे फोकस करेगा। इसका गोल है एनालाइज करना एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड सोशल फैक्टर्स ड्राइविंग मूवमेंट। बेसिकली माइग्रेशन का सर्वे करना है। फिर वेलफेयर इनिशिएटिव फॉर दिव्यांगजन के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए 2 स्कीम्स आई हैं। पहला है दिव्यांगजन कौशल योजना जिसमें कि स्किल ट्रेनिंग मिलेगी आईटी, हॉस्पिटैलिटी, फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर में। फिर स्कीम 2 लॉन्च हुई है। यह बजट में रिसेंटली पास हुआ है। दिव्यांग सहारा योजना में हाई क्वालिटी असिस्टिव डिवाइस देना और डिसेबल एंड सीनियर सिटीजनशिप। तो पहला स्कीम कौन सा था? दिव्यांगजन कौशल योजना, जो उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा इन आईटी, हॉस्पिटैलिटी, फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर। स्कीम 2 है दिव्यांग सहारा योजना जो कि हाई क्वालिटी असिस्टिव डिवाइस प्रोवाइड करेगा डिसेबल्ड एंड सीनियर सिटीजन्स को। अब बात करते हैं मणिपुर
में प्रेसिडेंट रूल का एंड हुआ है, जो कि इम्पोज हुआ था फरवरी 2025 से, और न्यू चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं युमनाम खेमचंद सिंह जी, और इससे इलेक्टेड लीडरशिप का रिस्टोरेशन हुआ है 1 साल बाद, और वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। फिर टॉप्स ऑफ पंचायत एडवांसमेंट में त्रिपुरा को फर्स्ट रैंक आया है, जिसको कि पाई 2.0 भी बोलते हैं। त्रिपुरा ने टॉप किया है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, और इसमें जुगल किशोर नगर विलेज कमेटी ने नेशनल फर्स्ट रैंक सिक्योर किया है, और इनका स्कोर था 88.44, और ये था हाईएस्ट अमंग 2.5 लाख पंचायत्स में। तो त्रिपुरा ने टॉप किया है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, जिसको कि पाई 2.0 बोलते हैं, और जुगल किशोर नगर विलेज कमेटी ने नेशनल रैंक फर्स्ट सिक्योर किया है, जिसमें कि उनका स्कोर था 88.44 अमंग्स हाईएस्ट अमंग्स 2.5 लाख पंचायत्स। अब बात करते हैं ऑपरेशन खंजर के बारे में, जिसका कि 13वां एडिशन हुआ है। कहाँ पे? मिसामारी, आसाम में, जो कि अभी चल रहा है फरवरी 4 से 17 फरवरी 2026 तक, और यह एक जॉइंट स्पेशल फोर्स ड्रिल है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, जिसका कि फोकस है काउंटर टेररिज्म एंड माउंटेन वेलफेयर। तो ऑपरेशन खंजर किसके किसके बीच में है? इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, जिसका कि मेन फोकस है काउंटर टेररिज्म और माउंटेन वेलफेयर। अब बात करते हैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में 426 केजी का ब्रॉन्ज स्टैचू जो है महात्मा गांधी का, उसका चोरी हो गया है, जो कि सिचुएटेड था ऑस्ट्रेलियन इंडियन कमेटी सेंटर पे, और यह गिफ्ट था इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन द्वारा। तो 426 केजी का ब्रॉन्ज स्टैच्यू महात्मा गांधी का चोरी हो गया है ऑस्ट्रेलियन इंडियन कम्युनिटी सेंटर से, जो कि लोकेटेड है मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में। अब बात करते हैं हेवन 1 प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जिसको कि लो अर्थ ऑर्बिट में फिक्स किया जाएगा, और इसका लॉन्च टारगेट है अर्ली 2027 में, और इसके डेवलपर है वास्ट स्पेस। यह एक यूएस स्टार्टअप कंपनी है, और इस प्रोजेक्ट का नाम है हेवन 1। और इस हेवन 1 में क्या है प्रोजेक्ट? इसमें कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन को स्टैब्लिश करना। लॉन्च इसका अर्ली 2027 पर टारगेट रखा गया है। बात करते हैं वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 हुआ है चेन्नई, इंडिया में। ये फर्स्ट टाइम हुआ है इंडिया में वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस, और इसका फोकस था मैरीन कॉमर्स, सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी एंड ग्लोबल सी फूड ट्रेड। तो वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस कहाँ हुआ है? चेन्नई, इंडिया में, और इंडिया में सब पहली बार हुआ है, और जिसका फोकस था मैरीन कॉमर्स, सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी, ग्लोबल सी फूड ट्रेड। अब बात करते हैं कि वीरभद्रन रामनाथन जी को जियो साइंस का नोबेल मिला है, जिसको कि क्रैफोर्ड प्राइज बोलते हैं। इनको हाल ही के घोषित क्रैफोर्ड प्राइज 2026 दिया गया है, और इनको ऑनर किया गया है ट्रांसफॉर्मिंग द ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड द रोल ऑफ पॉल्यूटेंट्स में भी एरोजोल्स के बारे में। और बात करते हैं क्रैफोर्ड प्राइज के बारे में। यह
वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस साइंटिस्ट अवार्ड है और इसको कंसिडर किया जाता है नोबल प्राइज के इक्विवेलेंट, और इसे नोबल ऑफ जियो साइंस भी बोलते हैं। तो रेसिपिएंट हैं वीरभद्रन रामनाथन जी। यह एक एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट हैं और इंडियन ओरिजिन। अब बात करते हैं काबू यानो की, जो भारत की 27 वर्षीय माउंटेनियर हैं और वह अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने रिसेंटली माउंट एकोनकागुआ को सबमिट किया है, जो कि हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका की, और वह फेमस हैं अपने 7 समिट्स के लिए, जिसमें उन्होंने सारे 7 कॉन्टिनेंट्स की जो हाईएस्ट पीक है उनको सबमिट करने का निश्चय किया है। अब बात करते हैं शूटिंग में। एशियन राइफल्स एंड पिस्टल चैंपियनशिप चल रही है न्यू दिल्ली में, डॉक्टर कन्नी सिंह शूटिंग रेंजेस में। फिर रेसलिंग में प्रो रेसलिंग लीग तो 2026 का चैंपियन बना है हरियाणा थंडर्स, और अनहद सिंह यंगेस्ट एशियन बनी हैं, जो कि वर्ल्ड टॉप 20 रैंकिंग में आई हैं 17 साल की ही उम्र में, और उन्होंने रिसेंटली पीएसए ब्रॉन्ज टाइटल जीता है फायर ऑन ओपन वॉशिंगटन में। वहाँ पे उन्होंने हराया था वर्ल्ड नंबर 10 जॉर्जिना कैनेडी को। अब बात कर देते हैं निवेदिता दुबे का अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ मेंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑन द बोर्ड ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वह पहली महिला बनी हैं यह पोजीशन होल्ड करने वाली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, और रिसेंटली डेथ हुआ है एसपी वेंकटेश एट द एज ऑफ 70, और यह मलयालम वेटरन म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, और वह फेमस वेल नोन है अपने एक्सटेंसिव कंट्रीब्यूशन टू द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए। अब कुछ स्पीड रीड देखते हैं क्विक हिट्स में। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। आपको ये बताना है कि आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है इन दी कमेंट बॉक्स। फिर दलाई लामा ने ग्रैमी अवार्ड जीता है फॉर बेस्ट ऑडियो बुक फॉर द एल्बम इनर वर्ल्ड, जो कि एक मेडिटेशन ट्रैक है। फिर रिसेंटली नई फ्रॉग स्पीशीज डिस्कवर हुई है इडुक्की केरला में, और गुजरात नेम्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। आपको बताना है कि गुजरात का कितना परसेंट शेयर है कमेंट बॉक्स में। फिर आईआईटी हैदराबाद ने होस्ट किया है 3rd फ्यूचर इंडिया डिजिटल कॉन्क्लेव को। तो अब बात करते हैं 5 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स के। तो इसमें हम देखेंगे एलन मस्क ने हिट किया है $800 बिलियन नेट वर्थ को। फिर इंडिया चाइना ट्रेड रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुई है $155.6 बिलियन। फिर देखेंगे नेशनल पॉलिसीज़ में फर्स्ट एविडेंस बेस्ड लंग कैंसर गाइडलाइंस रिलीज़ हुई है सेक्शन 2026 के बारे में बात करेंगे। माल्ट बुक फॉर एआई एजेंट एंड वास्ट स्पेस स्टेशन। तो आगे बढ़ते हैं। तो एलन मस्क का नेट वर्थ जो है वह $800 बिलियन रीच किया है। वह
फर्स्ट पर्सन बने हैं इन द हिस्ट्री टू क्रॉस दिस मार्क, ड्रिवन बाय द मर्जर ऑफ स्पेस एक्स एंड एक्स ए आई। तो स्पेस एक्स एंड एक्स ए आई के मर्जर के बाद उनका नेटवर्थ $800 बिलियन को क्रॉस किया है। वो फर्स्ट पर्सन बने इन हिस्ट्री टू क्रॉस दिस मार्क। फिर डिस्पाइट टेंशन, तो इंडिया चाइना ट्रेड रिकॉर्ड है 2025 का, वो रिकॉर्ड $155.6 बिलियन रीच किया है। और इसमें ट्रेड वॉल्यूम ग्रो किया है बाय 12% ईयर ऑन ईयर। और इंडिया एक्सपोर्ट टू चाइना इंक्रीज बाय 9.7%। डिस्पाइट इतने टेंशन्स के बाद भी ट्रेड वॉल्यूम 12% से बढ़ा है। और यूएसए ने रिवाइज किया अपने टैरिफ को इंडियन गुड्स पे 25% से घटा दिया है, 18% कर दिया है प्रेजेंट, मतलब 7% ट्रेड टैरिफ को घटा दिया है 7% से। अब बात करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई है कहाँ पे? दुबई, यूएई दुबई में। और इसका थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। फिर ब्रिक इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंस हुआ है, इंडिया ने ज्वाइन किया है ब्रिक सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंस को। और यह ऑपरेट करता है पार्टनरशिप विद यूनिडो। यूनिडो क्या है? यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका गोल है स्ट्रेंथन करना इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज एंड इंडस्ट्रीज 4.0 स्किल्स। फिर बात करते हैं मिलिट्री रिकैप में खंजर एक्सरसाइज का, जिसका 13th एडिशन हुआ है। और ये होता है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। आपको यह बताना है कि यह किस स्थान पे हुआ था, इंडिया में किस स्थान पे हुआ था, कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन करना है। बात करते हैं इंडिया फर्स्ट नेशनल एविडेंस बेस्ड लंग कैंसर केयर गाइडलाइंस रिलीज किए गए हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी द्वारा। और यह रिलीज किया गया है वर्ल्ड कैंसर डे, जो कि 4 फेब को मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फेब। इसका टाइटल था लंग कैंसर ट्रीटमेंट एंड पैलिएटिव केयर contains 15 specific recommendations for diagnosis and treatment। फिर सेक्शन पोर्टल जो है संरक्षण क्षमता महोत्सव मनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से, जिसका थीम जो है कंजर्व ऑयल एंड गैस गो ग्रीन। और इसका सेलिब्रेशन 2 फरवरी से शुरू होकर 16 फरवरी 2026 तक चलेगा। फिर वेलफेयर स्कीम में दिव्यांगजन वेलफेयर स्कीम लॉन्च हुआ है, जिसका कि अनाउंसमेंट रिसेंटली हुआ है बजट में मेनली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को टारगेट किया गया है। और दिव्यांगजन कौशल योजना, जिसमें कि स्किल्ड ट्रेनिंग अनाउंस किया गया है। आपको ये बताना है कि किस किस सेक्टर में इस स्किल ट्रेनिंग को अनाउंस किया गया है, उसको आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं कामाख्या रोपवे प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ है, जिसमें कि गवर्नमेंट 213 करोड़ इन्वेस्ट करेगी, जिससे कि कनेक्टिविटी टू कामाख्या टेम्पल इंक्रीज होगा, जो कि सिचुएटेड है नीलांचल हिल्स पे। और इससे टूरिज्म बढ़ेगा का अनाउंसमेंट किया है सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने। आपको बताना है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी किस स्टेट के सीएम हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अब बात करते हैं क्लीनेस्ट मेजर पोर्ट
पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को फर्स्ट प्राइज मिला है स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 का, जो कि दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी जो कि सिचुएटेड है ओडिशा में। उनको फर्स्ट प्राइज मिला है स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में। अब बात करते हैं गवर्नेंस रैंकिंग में, तो त्रिपुरा ने टॉप किया है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पाई 2.0 में। बात करते हैं माल्ट बुक की। यह एक सोशल नेटवर्क एक्सक्लूसिवली फॉर एआई एजेंट के लिए बनाया गया है, जिसके क्रिएटर हैं मैट स्लिट्स, जो कि सीईओ हैं ऑक्टेन एआई की। में कोई भी ह्यूमन यूज़र नहीं रहेगा, माल्ट बुक में कोई भी ह्यूमन यूज़र नहीं रहेगा। अब बात करते हैं वास्ट स्पेस मिशन में प्रोजेक्ट हेवन 1, जो कि कॉम्पैक्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन है, जिसको कि अर्ली 2027 में लॉन्च किया जाएगा, और यह फर्स्ट फुल्ली प्राइवेट ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म रहेगा आफ्टर द ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब बात करते हैं न्यू फिट आईडी ऐप। यह AI पावर्ड आइडेंटिफिकेशन ऐप है फॉर इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज, और जिसके डेवलपर हैं मालाबार बोटैनिकल गार्डन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट साइंसेज, जिसका की गोल है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एग्रेसिव फ्लोरा से। और प्यूगो वॉल्केनो की जो कि सिचुएटेड है ग्वाटेमाला सेंट्रल अमेरिका में, इसका इरप्शन रिपोर्ट किया गया है। अब बात करते हैं कल्चरल हेरिटेज एंड ऑप्टिट्यूटरी न्यूज़ में, तो देवनी मोरी रेलिक्स जो है एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट है अरावली डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। तो ये न्यूज़ में क्यों है? इंडिया इसको डिस्प्ले करेगा लॉर्ड बुद्धा के रेलिक्स को श्रीलंका में। यह साइट फर्स्ट एक्सप्लोर्ड इन 1957 बाय प्रोफेसर SN चौधरी। यह साइट 1957 में पहली बार प्रोफेसर SN चौधरी द्वारा एक्सप्लोर किया गया था। फिर ब्रॉन्ज की स्टैचू जो है महात्मा गांधी की चोरी हुई है ऑस्ट्रेलियन इंडियन कम्युनिटी सेंटर मेलबोर्न से, और वेटरन मलयालम म्यूजिक डायरेक्टर SP वेंकटेश जी की डेथ हुई है। बात करते हैं 6th एडिशन ऑफ बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप हो रही है चाइना में, और अनाथ सिंह यंगेस्ट एशियन बनी है टू एंटर टॉप 20 अंडर वर्ल्ड रैंकिंग, और जिन्होंने अभी रिसेंटली जीता है PSA ब्रॉन्ज टाइटल इन 2026। आपको बताना है ये कहाँ पे हुई थी। फिर काबो क्यानो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं, जिन्होंने रिसेंटली सबमिट किया है माउंट एकोनकागुआ को, जो कि हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका एंडीज में। फिर क्विक स्टैट्स की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस कैटेगरी के विनर रहे हैं कार्लोस एल्कराज, जो कि स्पेन के हैं और जिन्होंने हराया है नोवाक जोकोविच को। फिर वुमेन कैटेगरी में एलेना रेबाकिना ने जीता है, जो कि कजाकिस्तान। तो आइए बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स और थीम की। तो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका कि 2026 से 2028 के लिए थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। और 4 फरवरी को ही इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन पैटर्निटी मनाया जाता है, जिसका थीम है डायलॉग ओवर डिवीज़न। और 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। आपको ये बताना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रेजेंट DG कौन है और वर्ल्ड वेटलैंड डे का इस बार
थीम क्या था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और आपको डिस्क्रिप्शन में फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। धन्यवाद।